वेलकम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर जैसा कि ये इम्पोर्टेंट डिजिट्स होती हैं जो अपन को अपने रिजल्ट के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हैं। इसके लिए दो टर्म्स हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ प्रेसिशन एंड सेकंड एक्यूरेसी। तो प्रेसिजन क्या होता है? इट इज़ रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। और एक्यूरेसी जो है वो ट्रू वैल्यू का एग्रीमेंट होता है। जैसे कि अब अपन इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे लैब में कोई प्रैक्टिकल हो रहा है तो उसके जो रिज़ल्ट है वो 2.01 आना चाहिए। 3 बच्चे हैं ABC। अब मान लीजिए वो 2 बार प्रैक्टिकल कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम। तो A ने जो है वो उसकी रीडिंग आई 1.93 और सेकेंड टाइम उसकी रीडिंग आई 1.94। जो B है उसकी रीडिंग आई 1.90 और जो सेकंड रीडिंग है वो है 2.05। इसी तरीके से एक C है, उसकी रीडिंग फर्स्ट वाली होगी 1.99 और सेकंड है 2.01। तो अब आप यहाँ देखें, अगर A की रीडिंग की अगर अपन बात करें तो ये 2.01 के पास है, लगभग है, क्लोज है। तो ये जो है ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जो ट्रू वैल्यू है वो 2.01 है। तो इस वजह से जो A की रीडिंग हो गई वो प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। इसी तरीके से B की जो है 1.90 और 2.05 ये ना तो एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है, क्योंकि 2.01 से बहुत दूर चली गई रीडिंग और यहाँ 1.90 से भी जो है वो 2.01 से बहुत पहले आ जाता है। तो इस वजह से जो B की रीडिंग है वो ना तो प्रिसाइज है ना एक्यूरेट है। C की बात करें तो देखिए इसकी रीडिंग 1.99 है और 2.01 है। इसका मतलब एक तो इसकी बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग आ गई और ये जो 1.99 है ये भी 2.01 के बिल्कुल पास का वैल्यू है। तो इस C वाले बच्चे की जो रीडिंग है वो दोनों है, एक्यूरेट भी है प्रिसाइज भी है। तो आप दोनों में मतलब समझ गए होंगे। एक्यूरेसी मतलब जो बिल्कुल ट्रू वैल्यू है वो, और प्रिसीजन होता है क्लोजनेस। अब अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये जो C वाला बच्चा है इसने एक और प्रैक्टिकल करा, तीसरा प्रैक्टिकल करा और उसमें इसकी रीडिंग आई 2.02। तो अगर ये अब अपने टीचर को बताएगा तो वो ऐसे बताएगा कि जो इसकी मेन जो रिज़ल्ट आना चाहिए था वो 2.01 था, अब प्लस माइनस 0.01 का फ़र्क आया। मतलब एक रीडिंग में थोड़ा सा फ़र्क 0.99 का रहा और दूसरा वाला 0.02 का। तो ये जो है ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर लिखने का तरीका होता है, जहाँ 0.01 जो है वो आपकी अनसर्टेनिटी होती है, जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो 2 है आपका सर्टेन वैल्यू होगा और 0.01 जो है वो अनसर्टेन वैल्यू होगी। तो आप ये जो ऐसी वैल्यूज़ होती हैं उनको अपन सिग्निफिकेंट फिगर्स से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि अनसर्टेनिटी जो है वो अनसर्टेनिटी में ही आप प्लस करेंगे। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो फिर वो सिर्फ 2.01 ही होगा। आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझ आए होंगे। अब ये इसके कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे कि यहाँ एक भी ज़ीरो नहीं है, सारी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। यहाँ आप देखें तो पॉइंट से पहले तो ज़ीरो है लेकिन अपन को गिननी क्या है, नॉन ज़ीरो। तो यहाँ सिर्फ नॉन ज़ीरो डिजिट 2 है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हो गए। अब इन डेसिमल नंबर 0 बिफोर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ये जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं इनसे पहले जितने भी ज़ीरो होंगे वो नॉट सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। 0 बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तीसरा है जब 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में कितने भी ज़ीरो लगा दें अपन तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए आपके। फोर्थ, इन डेसिमल नंबर 0 आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट इज़ सिग्निफिकेंट। डेसिमल नंबर में नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद जो ज़ीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे कि इसमें है
तो यहाँ डेसिमल में नॉन ज़ीरो वाले ये तो अपने नॉट सिग्निफिकेंट नहीं है। ये वाले जो नंबर हैं 2800 ये जो हैं ये आपके सिग्निफिकेंट नंबर हैं, तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए। इसके अलावा 100 जो है इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि 100 को आप लिख सकते हैं 1 × 10⁻²। तो इस वाली वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता, 10⁻² का अपन ज़्यादा मतलब नहीं लेते। तो यहाँ सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। अब आप यहाँ देखें तो जब अगर अपन इसको 100 को 0.0 लगा दें तो ये जो है अपने सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से 100.00 में भी 5 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। अब ये नेक्स्ट केस है, जब ये 2 लिखा है तो इसमें इनफाइनाइट जो है आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं। जैसे अगर 2 है तो ये एक ही सिग्निफिकेंट नंबर होगा, 2.0 है तो 2 होंगे, 2.00 है तो 3, 2.000 है तो 4। इसके अलावा यहाँ ये जो पॉइंट वाला नंबर है ये सिग्निफिकेंट होगा, इस पावर वाले नंबर की कोई वैल्यू नहीं होगी, इसको अपन सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करते। देन एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर, तो इसमें अपन को आंसर नहीं निकालना, बस आपको ये ध्यान रखना है जो आंसर होगा उसमें सिग्निफिकेंट नंबर जो लीस्ट होंगे ना वही उतने ही होंगे। मतलब यहाँ 2 सिग्निफिकेंट नंबर है तो जो आप आंसर लिखोगे उसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट नंबर होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल ऐसा ही रूल फॉलो होता है, जब आप इसका जो भी आंसर आएगा तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट नंबर हैं तो आपके आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट नंबर रहने चाहिए। राउंडिंग ऑफ आप जानते ही होंगे, राउंडिंग ऑफ में अगर 9 है मतलब 5 से ग्रेटर डिजिट है 9, तो यहाँ ये जो 4 है ये एक नंबर इसमें प्लस कर देंगे अपन। अगर 5 से छोटा नंबर है तो फिर वो सेम रह जाएगा, मतलब ये 4 था तो ये 4 ही रह गया, 8.24 ही रह गया। अगर अपन बात करें अगर नंबर 5 हो, जैसे ये दोनों जगह 5 है तो जो इवन है उसको ऐसा का ऐसा छोड़ देते हैं, इवन को इवन ही रहने देते हैं। और अगर ओड आ जाता है, जैसे ये 3 ओड नंबर है तो फिर इसको अपन एक नंबर बढ़ा देंगे। अभी आपके कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं, और कुछ प्रॉब्लम आए तो आप आके पूछ सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।